नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। एक तरफ संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए नप गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जो उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और होली से पहले गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए, मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उस मामले की सुनवाई होली के बाद हुई और अब उस मामले पर बुधवार को सुनवाई होने के बाद भी फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। तो अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी में इस वक्त जो सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं वो है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही है। झूठ बोलने में भी वो अरविंद केजरीवाल से 2 कदम आगे ही हैं। बुधवार को उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये राग अलापना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, वो डायबिटीज के पेशेंट है और उनका तो 4.5 किलो के आसपास वजन गिर गया है और उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। ये सब कुछ उन्होंने कहना शुरू कर दिया। सिर्फ आतिशी मारलेना ही नहीं बल्कि लंदन में बैठे हुए राघव चड्ढा, उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और बिल्कुल वही सारी बातें उस ट्वीट पे लिखी जो आतिशी मारलेना कह रही थी कि उनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, 4.5 किलो वजन उनका कम हो गया है। और जब इस तरह का शोर मचा तो हरकत में आया तिहाड़ जेल प्रशासन और बाकायदा वहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि 2 डॉक्टर आए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को देखा, उनका वेट कहीं कम नहीं हुआ है, 65 किलो ही है उनका वेट। जब वो तिहाड़ जेल में आए थे तब भी उनका 65 किलो वेट था और 2 दिन बाद भी उनका वेट 65 किलो ही है। घर का बना हुआ खाना वो खा रहे हैं, पानी भी वो बोतल का पी रहे हैं, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। उनको कोई तिहाड़ जेल का पानी भी नहीं पिलाया जा रहा है, खाना भी नहीं दिया जा रहा है। तो फिर दिक्कत कहां है? सबसे ज्यादा समस्या तो खाने की ही होती है। अगर जेल के नियम कायदों के हिसाब से जो खाना है अगर वो अरविंद केजरीवाल को दिया जाए तब तो समझ में भी आता है कि उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, लेकिन उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। यही अरविंद केजरीवाल 2012-13 में कहते थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो जेलों में वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे। बड़े बड़े जो कैदी जेल के अंदर रहते हैं, पैसा देकर 5 स्टार सुविधाएं लेते हैं, ये सारा कल्चर उनकी सरकार बंद कर देगी, ये वो कहा करते थे। लेकिन वो कल्चर बंद कहां हुआ? जेल मंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन, वो तो ये खेल अंदर चला रहे थे, एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। वो जो महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसने आरोप लगाया है कि उससे 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिए गए ताकि वो जेल के अंदर रहकर 7 स्टार सुविधाएं उसको मिल सके। और इस मामले में अब तो एफआईआर भी दर्ज कर ली है सीबीआई ने। इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ छानबीन भी शुरू हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल जो उनकी सरकार के अंडर आती है, वो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम है, भले ही इस वक्त कैदी हैं और तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसी सुविधाएं किसी आम कैदी को नहीं मिलती हैं कि वो घर का खाना खा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल ब्रेकफास्ट से लेकर लंच से लेकर डिनर तक सब घर से बना हुआ ही खा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का झूठ क्यों फैला रही है आतिशी मारलेना, और इस तरह का झूठ राघव चड्ढा भी क्यों फैला रहे हैं? वो तो विदेश गए हुए हैं और वहां किस तरह की लॉबिंग कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी विदेश में बैठी हुई हैं। ये दोनों वहां पर क्या खेल खेल रहे हैं? जो खेल ये वहां पर खेल रहे हैं उसी का नतीजा है कि अमेरिका भी परेशान है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, जर्मनी परेशान है और यूएन भी परेशान है। हर तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से उनके खिलाफ जांच पड़ताल होनी चाहिए। मतलब उन सबको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को यूं ही फंसा दिया गया है। हम बात करते हैं ना कई बार कि जो लेफ्ट लिबरल जमात है इनका इकोसिस्टम बहुत खतरनाक है। यही इकोसिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं कि देश में एक तिल गिरता है और जितने भी लेफ्ट लिबरल जमात से जुड़े हुए अखबार है, टीवी चैनल्स है, सांसद हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में बैठे हों या अमेरिका के सेनेट हो, ये सब के सब एक्टिव हो जाते हैं और इनको बाकायदा पैसा दिया जाता है ट्वीट करने के लिए, मामला उठाने के लिए। कौन
इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा चिंतित है? अगर अमेरिका चिंतित है तो वहां पर चिंतित कौन है? फोर्ड फाउंडेशन के लोग, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन के साथ तो अरविंद केजरीवाल का पुराना रिश्ता है। 2000 में अरविंद केजरीवाल की जो दो एनजीओ हुआ करती थी, परिवर्तन और कबीर फाउंडेशन, उनको फंडिंग कहां से होती थी? उनको फोर्ड फाउंडेशन ही फंडिंग करता था, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फंडिंग करता था। अरविंद केजरीवाल को मैगसेसे अवार्ड क्या ऐसे ही मिल गया था? मैगसेसे अवार्ड जो संस्था देती है उसकी फंडिंग भी फोर्ड फाउंडेशन करती है, और फोर्ड फाउंडेशन को फंडिंग कौन करता है? CIA। तो क्या अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए चिंतित हुआ जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले बहुत रायता फैलाना था इस देश में, और अब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं, तो वो लोग परेशान हैं जो इस इकोसिस्टम पर काम कर रहे थे, जो इस तरह का टूल किट तैयार कर रहे थे। वरना आप खुद सोचिए, राघव चड्ढा जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनको तो दौड़े दौड़े दिल्ली आ जाना चाहिए था विदेश से, जब उनकी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। उनको तो चिंता होनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि वो तो आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए गए हुए हैं लंदन, लेकिन वो जिस तरह से लंदन में ब्रिटेन की वो जो खालिस्तान समर्थक सांसद हैं प्रीत गिल, उसके साथ नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और ये जो कुछ जर्मनी, अमेरिका और यूएन में हो रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स अरविंद केजरीवाल को लेकर जारी करवाई जा रही हैं, ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा ही तो है। वरना अरविंद केजरीवाल के लिए अमेरिका, जर्मनी इतने चिंतित क्यों है भाई? क्या लेना देना है उनका इनसे? अरविंद केजरीवाल तो विदेश में रहकर पढ़ाई भी नहीं करते थे, अरविंद केजरीवाल तो विदेश में रहे भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक बार गए थे अमेरिका 2014 में, जिसके बारे में बार बार ही कहा जा रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से कि उसी दौरान खालिस्तानियों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी 7 दिसंबर 2014 को। तो अचानक से अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी चिंता किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल उन्हीं के मोहरे हैं क्या? क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल का कद इतना बड़ा कर दिया भारतीय राजनीति में कि वो अपने ही दोस्त डॉक्टर कुमार विश्वास के सामने ये कहते थे कि अगर खालिस्तान बन गया तो क्या हुआ, मैं हो सकता है कि खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बन जाऊं। अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से रिश्ते रखने का आरोप तो लगा ही है। गुरपतवंत सिंह जो सिख फॉर जस्टिस वाला है, उसने भी कहा है कि खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को जमकर फंडिंग की है। 2014 से 2022 तक, यानी कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तक 133 करोड़ की फंडिंग की गई है खालिस्तानियों की तरफ से आम आदमी पार्टी को, और वो फंड आम आदमी पार्टी के खजाने में आया ही नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी जो शुरुआत में कहती थी कि अगर कोई उन्हें 10 पैसे का फंड भी देगा तो उसका नाम भी वो अपने वेबसाइट पर डालेंगे। लेकिन 2015 में अपने इस वादे से अरविंद केजरीवाल मुकर गए थे, वो लिस्ट ही हटा दी गई वेबसाइट से, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता जो आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, अपने अपने प्रोफेशन को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे, वो सब लोग वापस लौट गए। उनमें डॉक्टर मुनीश रायजादा भी हैं जो शिकागो के हैं, वहीं पर डॉक्टर है, अपना काम वहीं पर करते थे, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए दिल्ली आ गए थे 2011-12 में। लेकिन 2015 में उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने जिसने फंड दिया है आम आदमी पार्टी को, उनके नाम की लिस्ट जैसे ही वेबसाइट से हटाई, उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया, क्योंकि उसी वक्त खालिस्तानियों की फंडिंग आम आदमी पार्टी को मिलनी शुरू हुई थी, इसीलिए वो पैसा वेबसाइट पर नहीं डाला जा सकता था। तो फिर पैसा कहां से आ रहा था अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, ये भी सवाल उठेंगे। और अगर पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आ रहा था, CIA से आ रहा था, खालिस्तानियों से आ रहा था, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू भी तो CIA का एजेंट है, तो टाइमिंग जो है इस फंडिंग के खुलासे की वो भी मायने रखती है, और साथ ही साथ जिस तरीके का दर्द अमेरिका, जर्मनी और UN को हो रहा है, वो भी सवाल खड़े करता है। और फिर अगर वाकई भारत के किसी सिटिंग सीएम को लेकर अमेरिका, जर्मनी और UN को चिंता होती, तो फिर हेमंत सोरेन भी तो सिटिंग सीएम थे,
जिस वक्त ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, जिस वक्त ईडी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर गई थी, उस वक्त तक वो सीएम थे। लेकिन उन्होंने नैतिकता दिखाई, उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सम्मान दिखाया और उन्होंने कहा कि पहले मैं राजभवन में जाकर इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए राजनीति में आए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो तो इस्तीफा देंगे ही नहीं। और अब जब कोई चिट्ठी और आदेश आजकल आ ही नहीं सकता तिहाड़ जेल से, तो एक नया शिगुफा छेड़ दिया आतिशी मार्लेना ने, ये दिखाने के लिए कि वो तो दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, और झूठ बोल दिया कि उनका तो वेट 4.5 किलो गिर गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया और आईना दिखा दिया आतिशी मार्लेना को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो आतिशी मार्लेना झूठ पर झूठ क्यों बोल रही हैं आजकल? याद कीजिए, यही आतिशी मार्लेना है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करेगी, जब अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन मिला था। उसी वक्त से उन्होंने ये राग अलापना शुरू कर दिया था कि विधायकों की बैठक हो गई है, पार्षदों की बैठक हो गई है, सबके सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, कोई अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहा है। फिर आतिशी मार्लेना ने ईडी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बहुत सारे गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब ईडी ने कहा था कि वो एक्शन लेंगे आतिशी मार्लेना के खिलाफ, उस वक्त भी उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा झूठ बोला था, बड़ी सी पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी के 21 विधायकों को टारगेट कर रही है बीजेपी और 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाए। अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट के बाद बाकायदा आतिशी मार्लेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि 7 विधायकों को बीजेपी के नेताओं ने 25-25 करोड़ का ऑफर दिया है और उनके पास सबूत है और समय आने पर उन सबूतों का वो खुलासा करेंगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी हमलावर हुई, बीजेपी ने कहा कि किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन कौन वो विधायक हैं और बीजेपी के किस नेता ने उन्हें ऑफर दिया है, इसका खुलासा करे आम आदमी पार्टी। तो केजरीवाल की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आतिशी मार्लेना की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, दोनों की बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल को। दोनों नोटिस लेने को ही तैयार नहीं थे। उस नोटिस में उनसे कहा गया था कि वो 3 दिन के अंदर बताएं कि किस आधार पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उनके पास इन आरोपों के लिए अगर कोई सबूत है तो वो उन सबूतों को क्राइम ब्रांच को दें। लेकिन वो दिन और आज का दिन, इस मामले पर कोई सबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से, आतिशी मार्लेना की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को नहीं दिए गए हैं। यानी कि वो भी सिर्फ एक कोरा झूठ था। और मजेदार यह है कि जब बजट सेशन हुआ था दिल्ली विधानसभा का, तो उस दौरान विधानसभा के अंदर खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके 2 विधायकों को, एक को पार्क में और एक को उसके घर पर बीजेपी के नेता ने ऑफर किया था। लेकिन इस दौरान उन्होंने उन दोनों विधायकों के नाम नहीं बताए। पहले 7 विधायक थे, फिर वो 2 पर आ गए और फिर ये भी कह दिया कि हर वक्त विधायक अपने साथ कोई रिकॉर्डिंग लेकर थोड़े चलते हैं, यानी कि सबूत उनके पास तब भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त भी आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों ने झूठ बोला था। और अब आप ये देखिए कि जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने इस बात का खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, उनको रिपोर्ट नहीं करता था। जैसे ही ये बात ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी गई, तो कोर्ट में मौजूद सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना दोनों के तोते उड़ गए। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बाहर निकलते वक्त आतिशी मार्लेना ने कुछ नहीं कहा, मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन शाम होते होते ये ऐलान कर दिया कि अगले दिन वो ईडी को लेकर बड़ा खुलासा करेंगी। और जब उन्होंने मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया, तो क्या किया? एक और झूठ परोसा। उनका कहना था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ये संदेश आ रहे हैं कि वो अगर राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। उनका कहना था कि उनको धमकाया जा रहा है कि वो बीजेपी में आ जाएं, वरना उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उन्होंने साथ साथ
सौरभ भारद्वाज और अपने नाम के साथ साथ राघव चड्ढा का नाम भी ले लिया, दुर्गेश पाठक का नाम भी ले लिया कि इनको भी गिरफ्तार कर लेगी ईडी, इनको भी सम्मन भेज सकती है, इनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले। फिर बीजेपी ने उनसे सवाल पूछा कि आपको बीजेपी के किस नेता ने ऑफर किया है बीजेपी में आने के लिए, किस नेता ने धमकाया है, कृपया करके उसका नाम बताएं। लेकिन नाम अगर कोई होता तो आतिशी मार्लेना बताती, वो तो फिर से हवाबाजी कर रही थी। और अब बीजेपी ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है कि वो बीजेपी को बदनाम कर रही हैं, उन्हें नाम बताना पड़ेगा कि आखिर किसने उन्हें ऑफर दिया था बीजेपी में आने के लिए। और यहां पर आतिशी मार्लेना फंस गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।